एवरीवन, तो आज हम आपके जो दो एजुकेटर्स हैं यानी कि अंजलि मैम और आपकी उज्ज्वला मैम यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आई थिंक सारे बच्चे आजकल के टाइम में तो स्पेशली सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे एंड आई थिंक इस बात से अंजलि मैम भी अग्री करेंगे। ऑब्वियसली मैम, दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि हमें शूट करने से पहले इतनी हंसी आ रही थी। आई थिंक अभी भी हंसी आ रही है, बट दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि आई थिंक सारे बच्चे रिलेट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप खुद नहीं भी डील कर रहे हो तो आई फील कि फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा होता ही है कि आसपास तो दिखता ही है। भाई सब दिखता है। तो टॉपिक है क्या मैम? टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप के ऊपर कि कैसे हम डील करते हैं। हम नहीं, एक्चुअली बच्चे कैसे डील करते हैं। मैम का सच पहले ही निकल गया है। तो एक्चुअली बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आप लोगों को अपने स्कूल टाइम में आती हैं उनके साथ कैसे डील करना है। एंड बेसिकली बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हम लोग कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, और अपने भी एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करेंगे। जरूर। तो बहुत ही अच्छे से जो है अपने फोन को रख के बैठ जाइए क्योंकि डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मुझे भी शायद मैम के बारे में कुछ बातें पता चलेंगी और आपको सब पता है मैम, झूठ तो मत बोलो। नहीं, बट मैम मुझे स्कूल टाइम के बारे में नहीं पता है ना। ओह, तो दैट इज समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग। जरूर। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। आप बताइए मैम, देखिए मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी। अच्छा, तो आप बताइए कि आपने कभी बचपन में ऐसा कुछ अपने आसपास देखा या खुद से एक्सपीरियंस करा है? देखिए मैम, मैं तो क्लास 10 तक गर्ल्स स्कूल में थी आई मीन, और 11th-12th में सिर्फ मैं गई थी कोएड में। वही तो टाइम होता है मैम। नहीं देखिए, 11th-12th में ना मैं फुल्ली फोकस थी, मतलब इतना फोकस थी कि मुझे तो इन सब से बिल्कुल दूर रहना है। बट हाँ, आसपास तो जैसे कि आपने कहा हम सभी देखते हैं, आपने भी देखा होगा, भले ही आप गर्ल्स स्कूल में थे, आसपास तो देखा होगा। बहुत ज्यादा। इवन मैं जब क्लास 10th तक गर्ल्स स्कूल में थी, आई यूज्ड टू सी सो मेनी ऑफ द थिंग्स लाइक, फिर मैं ये भी सोचती थी कि हम तो यार सिर्फ क्लास 10th में, ये लोग कहाँ कहाँ की मुझे स्टोरीज बता रहे हैं। मैं सोचती थी क्या सच है क्या झूठ है कि लोग ये सब घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं सोचती थी यार ये लोग ऐसे भी करते हैं क्या सही में। मैं अपनी मम्मी से तक पूछ लेती थी एंड शी यूज्ड टू बी लाइक कैसे कैसे दोस्त है भाई तुम्हारे। पेरेंट्स काफी जज करते हैं, है ना? हाँ, और starting में पेरेंट्स को तो खुद के बच्चों का नहीं पता होता, वो दूसरों को बहुत जज करते हैं, विच आई थिंक इज रियली राइट। और मैं मतलब वैसे सिर्फ कैमरा के आगे नहीं, बट मैं बता रही हूँ देयर वाज लाइक दिस अदर वर्जन ऑफ मी स्कूल के टाइम पर, जब मैं बिल्कुल एकदम शरीफ सी एक बहुत शरीफ लड़की हुआ क्या करती मैम थी। आप अब शरीफ नहीं हो? मैं मतलब शरीफ इन द सेंस, आई नॉट से शरीफ भी आई थिंक एक हाँ, गलत वर्ड है वही। यूज करने को। आई से कि होली। समवन हु इज like not interested in these things, like होली, totally बहुत away प्यारी। from it। बिल्कुल उसको ऐसा है, उस इंसान को ऐसा लगता था मैं जब जैसे थी हम्म। कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये सब चीजें बहुत बेकार है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक वो फीलिंग थी। और मेरे बहुत से स्कूल फ्रेंड्स जो मुझे अब मिलते हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि उज्ज्वला क्या हो गया अब? वो कहाँ उज्ज्वला, वो वाली उज्ज्वला कहाँ है जो इतना मतलब ऐसे वो थी इतना Was a पढ़ाई nerd, में। हाँ, आई वॉज अ completely। नर्ड, आई वॉज अ कंप्लीट नर्ड। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर कि जैसे मैं काउंसिल में थी, सो बहुत सी लड़कियां ऐसे होते थे कि वैलेंटाइंस डे पर दे यूज्ड टू गेट लेटर्स, दे यूज्ड टू गेट फ्लावर्स। और हम लोगों को ना उस टाइम पे एक टास्क मिलता था बैग चेकिंग का, सरप्राइज बैग चेकिंग। एंड यू my वोंट God। बिलीव कि आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु हेट मी फॉर दैट, क्योंकि आई हैड टू डू इट। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैंने लिटरली एक बारी पूरी अपनी क्लास के बैग चेक करे थे वैलेंटाइंस डे पर, और जितने फ्लावर्स और लेटर्स मुझे मिले थे मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया था और प्रिंसिपल को दे दिए थे। People might think कि ये jealous है लड़की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। That was a part of the duty and I used to see it around me, but I was never, मतलब मेरे को वैसे थोड़ा तो वो होता है कि क्यों नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ तो करना चाहिए था यार जिससे स्कूल लाइफ इंटरेस्टिंग बनती, बट कुछ बट करा अगर ही नहीं। आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता एंड अगर उस टाइम पे हाँ। लेट्स सपोज कोई रिलेशनशिप होता हाँ। और फिर बस वही ब्रेकअप एंड पैचअप जैसे आजकल चलते हैं एंड फिर लड़ाइयाँ झगड़े, तो क्या आप उससे उस टाइम पे डील कर पाते हो? व्हाट डू यू फील? मैं तो डील ही नहीं कर पाती ना लाइफ में। मैं तो अभी भी नहीं डील कर पाती हूँ, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती। आई थिंक तो इट्स दैट वाज अ गुड डिसीजन। it was actually, it was not a decision. It was I was in a normal- girls' school, then I was in a girls' college for my graduation, and then I was again in a girls' college for my masters. मेरी लाइफ लड़कियों से ही घिरी हुई रही है, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपका वो हॉर्मोन्स एंड ऑल, यू नो, दे आर एट द पीक, एंड देन यू आर लाइक, तुम उस टाइम पे यू नो लाइक
जब तुम ऑपोजिट जेंडर को देखते हो तो तुम्हारे अंदर वो क्रश वाली तो फीलिंग आती है. क्रश तो रहते क्रश ही तो हैं. रहते हैं. क्रश ये तो तो I बदलते भी think रहते हैं. क्रश तो बदलते रहना चाहिए लाइक टूथपेस्ट. इतने में टूथब्रश. टूथपेस्ट जितना जल्दी भी नहीं. बट हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर लाइक मैं जहाँ ट्यूशन पे जाती थी, so there was a guy that I had a big crush on and I will accept it. I used to have, but कभी भी मैंने मतलब उस टाइम पे इतनी कोई हिम्मत ही नहीं होती थी कि बात किसी को बात नहीं कुछ करी. बोले. नहीं, बात होती थी नॉर्मली, ओह. क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे एक दूसरे को हम लोग, बट कभी भी वैसे बात नहीं हुई उस उस वे में कि so कॉन्टेक्स्ट that में. रिलेशनशिप वगैरह में आए. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब आई वॉज नॉट दैट पर्सन. आई डोंट थिंक आई स्टिल एम. मुझे तो मैम ऐसा लगता है ना कि ये रिलेशनशिप वगैरह जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा रिलेट करेंगे. हाँ. अभी जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो हाँ, तो दैट इज लाइक एक ऑब्स्टेकल है अभी. Definitely. मतलब कुछ लोग का देखो रिलेशनशिप हम देखते हैं, इतनी वीडियोस देखते हैं कि वो 6-7 से रिलेशनशिप में थे, अभी उनकी मैरिज हो रही है, शादी हो रही है. बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस ना. वो लाइक 1000 में या मैं कहूँगी lakhs में एक इंसान होता होगा जिसका ऐसा होता Right. होगा. अदरवाइज तो दैट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन. क्योंकि आप क्या करते हो, आप कमिटेड हो गए, फिर आपकी क्या हुई, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, यू आर सो हैप्पी कि अरे वाओ इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है. देन आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, देन ब्रेकअप्स, देन पैचअप्स, देन यू क्राई. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि लाइक लिटरली इन चीज़ों को लेके ना रोती थी आसपास आके कि यार ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, यार ये चल रहा है, यार वो चल रहा है, ब्रेकअप हो गया. फिर कुछ दिन बाद यार मेरा ना पैचअप हो गया. तो ये चीज़ें लाइक उनकी मेंटल हेल्थ को मैंने ऐसा देखा है ना कि एक दिन वो इतना रो रही हैं, दूसरे दिन दे आर हैप्पी. सो कहाँ पे फोकस है? एक दिन वो खुश हो रही हैं दैट यार अब तो बात हो रही है तो वो बात कर रही हैं, दूसरे टाइम पे ब्रेकअप हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं. तो पढ़ कब रहे हैं बच्चे? अरे मेरी तो स्कूल में एक ऐसी एक मेरी फ्रेंड थी जिनका पता नहीं कौन सा 5th या 6th क्लास से कोई रिलेशनशिप चल रहा था, एंड देन आई थिंक 9th और 10th उसका ब्रेकअप हुआ था. Oh God. एंड पूरे स्कूल को ही पता था कि उसका ब्रेकअप हुआ है. और उस लड़की ने 5-6 दिन तक क्लास में वो रोती रही थी Oh God. इन एवरी पीरियड. एंड कोई भी उसके पास आता था कि लंच पे नीचे चलने के लिए, बात करने के लिए, तो डरते थे लोग कि इससे हम बात नहीं करेंगे बिकॉज शी इज दैट डिप्रेस्ड, शी इज क्राइंग ऑल द टाइम. सो आई हैव सीन दैट एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू फील कि दिस इज सो फनी. मतलब दिस इज नॉट द एज. Exactly. बच्चों को ना क्या लगता है कि इस एज में दे थिंक दैट दे आर सो मैच्योर, कि Exactly. उनको प्यार हो गया है. सच्चा उनको प्यार. प्यार नहीं हुआ है. इट्स जस्ट इनफैचुएशन. दे नीड टू Exactly. अंडरस्टैंड लव इज अ बिग वर्ड. वी विल नॉट गेट Right. इनटू दैट. बट हाँ, तो वो प्यार नहीं है, दैट्स जस्ट इन्फैचुएशन. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि स्कूल में ना कहीं वो एक कंपेटिटिवनेस होती है कि आप देखते हो आपकी अरे अरे आपकी फ्रेंड शी हैज स्टार्टेड डेटिंग, हाँ. आप भी अरे आई विल Peer आल्सो डू pressure. दैट. Peer pressure, and because the other person is doing it, so you also start doing it. But at the end of the day, you will realize कि भाई पढ़ाई वगैरह सब खराब हो जाएगी इन चीजों की वजह से. Exactly. मतलब एक दिन वही है कि आप रोगे, फिर उसके दूसरे दिन आप वही खुश हो वही जाओगे. इट्स यही जस्ट कि योर cycle मेंट मतलब आपका दिमाग उस टाइम पे जिस चीज पे फोकस करना चाहिए, ये वहाँ से चीजें distract. ऑब्वियसली लाइफ में आगे चल के बहुत आएंगी. और एक अच्छे जब आप हम बोल सकते हैं एक लेवल पे आ जाओगे लाइफ में, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, व्हेन यू आर इन अ गुड अ नाइस जॉब, यू आर सेटल्ड इन लाइफ. आई थिंक आफ्टर दैट पॉइंट दीज थिंग्स आर ओके, है ना. देन यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन सच थिंग्स. बट ये जो समय होता है ये इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करने के लिए ठीक नहीं है. हाँ, दैट exactly. इज व्हाट आई फील. वो तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है क्योंकि हमें उसका कोई कुछ investment रिटर्न तो नहीं है. मिलना ही नहीं है. मतलब पूरा इट इज जस्ट टाइम वेस्टेज. क्योंकि हाँ. वो टाइम ऐसा है ना कि जब हम एक्चुअली सबसे ज्यादा, आप भी सोचते होगे, अभी हम उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं जितना उस टाइम पे किया करते थे. लाइक यू हैव बीन अ टॉपर. हाँ, I मैं have भी been a अच्छी थी topper. पढ़ाई में, तो उस टाइम पे लाइक हम ज्यादा फोकस कर पाते थे. तो वो बहुत. ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं. अगर वहीं पे इन चीजों में टाइम वेस्ट हो रहा है सो वो तो गलत है. उसके बाद आगे फिर वो तो यही है ना कि हम 22, 25, 30 के हो गए और हमने कुछ करा ही नहीं. देन वी रियलाइज. तो अभी जब Right. टाइम है, आई थिंक स्टूडेंट्स को ये सुनना भी चाहिए दैट यू शुड फोकस. ये सारी चीजें बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो इनसे तो थोड़ा दूर ही रहे. और मैंने ना मतलब बहुत लोगों से ये भी सुना है कि उस टाइम पे ना यार मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गया था क्योंकि मेरा ऐसे रिलेशनशिप था, तब भी मैं नंबर नहीं ला पाया, तभी मैं. तो मतलब फिर पॉइंट क्या है जब आप बाद में जाके उस चीज को रिग्रेट ही कर रहे हो. डोंट So, like, टेक दैट डिसीजन. इट्स ओके. सी, हर किसी को इस टाइम पे इन्फैचुएशन होना, क्रश होना, दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल. बट हाँ, जस्ट डोंट लेट इट गेट टू योर हेड. दैट इज व्हाट आई विल से. बट मैम लेट्स सपोज कोई बच्चा है, हाँ, उसको हो गया है प्यार,
अब क्या करें? प्यार नहीं हुआ है ना मैम, लेकिन वही तो बट समझना। उसको तो हो गया है, जो भी हो गया है, he or she is completely attracted. हाँ। तो आपको क्या लगता है, how should he or she deal with that? क्योंकि अब तो हो गया है जो होना था. यार आई थिंक इट्स वेरी इट इज अ गुड ऑप्शन कि आप जिसके साथ ऐसा फील कर रहे हो ना, उस इंसान को भी बोल दो कि देखो दिस इज द केस. आई थिंक प्रॉपर एक कम्युनिकेट हाँ. कर दो और उसको बोलो कि दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन द स्टडीज. तो तुम भी पढ़ो और मैं भी पढूं, है ना. एंड लाइक जो भी होगा बाद में देखी जाएंगी ये चीजें. Probably I think बच्चे एग्री भी करेंगे इस चीज को. They know this thing but still they do it. I think कुछ लोग तो मैनेज कर पाते हैं, लाइक वो अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं. मतलब पता नहीं कौन है वो लोग. मुझे ऐसा लगता है ना बहुत, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोग देखे भी हैं लाइक अपनी लाइफ में, बिकॉज आई टोल्ड अबाउट मल्टीपल गर्ल्स हु यूज्ड टू क्राई, बट आई हैव सीन दोज पीपल आल्सो जो कि रिलेशनशिप में भी हैं, दे आर हैंडलिंग इट इन अ वेरी नाइस वे बिकॉज पीपल आर लॉयल टू ईच अदर. अगर वो दोनों ही लॉयल हैं एंड ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दे आर जस्ट नॉर्मली टॉकिंग जस्ट फॉर 15 minutes अ डे, और उसके बाद दे आर फोकसिंग, तो इन अ वे दे आर स्टडिंग प्रॉपरली. सी ऑब्वियसली अगर आप फिर उतना आपका कंट्रोल है, यस कंट्रोल इज द मेन थिंग. जो अगर फोकस है आप ना आपका, वो लिटरली उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इन अ मैनर कि इट्स नॉट अफेक्टिंग एनीथिंग, एनीथिंग एग्जैक्टली. then I feel like then I don't think there's a problem in it. So, but is still it a I am good not thing? saying कि do that. ठीक है, not at all recommending. बच्चों के पेरेंट्स कहीं कमेंट ना करने लग जाए, मैम क्या बोल रही हैं ये. So, क्या बट लगता मैम है? बिल्कुल एडवाइस नहीं दे रही. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. बट आई फील लाइक कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन डू इट. Yes, आई डोंट exactly. थिंक ये बहुत एक सुपर पावर है हाँ. अगर कोई ऐसा कर भी सकता है तो. एंड आई हैव ऑल्सो सीन 1 or 2 गर्ल्स डूइंग इट. मैंने तो लड़कियों को ही देखा, लड़कों के बारे में मुझे पता नहीं. और आजकल के टाइम में तो मैम मैं वैसे कुछ ज्यादा ही देखती हूँ. लाइक मेरा जो छोटा भाई है, ही इज इन 12th. ओके. वो मुझे बहुत चीजें बताता है जो मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्कूल टाइम पे कभी मैंने सुनी थी. वो लाइक लिटरली ऐसे बात करते हैं कि यू नो दिस गर्ल इज डेटिंग दिस गाय इज डेटिंग दिस गर्ल. उनका ब्रेकअप हो गया, उनका पैचअप हो गया, देन ये उसके साथ कमिटेड हो गया, हाँ, देन ये उसके साथ हो गया, वो है. ट्रायंगल बन गया, ये हो गया, वो हो गया. सो आई फील रियली वियर्ड लिसनिंग टू इट बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ किड दैट एज. So I feel हमने नहीं ये करा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे सुन के अजीब लगता है. चीजें हो रही हैं जो कि खुद ही हमें देख के लगता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. And to be honest, my mother, she used to be very open with me. वो मेरे को ना शुरू से बोलती थी कि see all these things, if you ever feel like, मतलब obviously there's nothing wrong with having an infatuation at this point, but do not get into such things because वो distraction है. और जब सही टाइम है ना, मतलब उनका यही वो रहता था कि टाइम के साथ चीजें होनी चाहिए. हर चीज का टाइम होता है, पढ़ने का एक टाइम होता है, जैसे आपने कहा मॉम आपको सपोर्ट करती थी, लाइक बिल्कुल. मेरी मम्मी कंप्लीटली, अगर मुझे कोई पसंद भी आ रहा है नॉर्मल, लाइक वी हैव अ क्रश, हाँ. आई कैन शेयर विद हर, वही इवन यू कैन शेयर. राइट. तो इसीलिए द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हो भी रहा है तो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करें. बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो आई फील की शेयर कर रहे होंगे, बिकॉज़ पेरेंट्स भी ऐसा ये है. मैम एक और बहुत अच्छी चीज है जिससे कि आप डील कर सकते हो इन सब चीजों के साथ. एग्जैक्टली. सो इफ योर पेरेंट्स आर दैट ओपन, एंड आई फील लाइक कि आजकल की डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स आपको ऐसे कोई मार वार देंगे अगर आप उन्हें बताओगे या कुछ, तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे. एंड यू शुड डू दैट. दिस इज अ वेरी नाइस वे टू डील विद इट. अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली कम्युनिकेट करो, इवन इफ यू लाइक स्टार्ट गेटिंग फीलिंग्स फॉर समवन या कुछ, और फिर उनसे पूछो कि व्हाट शुड आई डू अबाउट इट. एंड आई थिंक पेरेंट्स ही कह दे रहे हैं, मार दे रहे हैं पहले दिन जैसे बताया, तो बच्चे क्या करें बेचारे. पेरेंट्स, मैं ये भी होते समझती हैं हूँ कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं. Exactly. तो मैंने फिर देखा उनके है साथ अपने मत आसपास करो, ऐसे भी. उनके साथ मत करो डिस्कस. ऑब्वियसली देन डिस्कस इट विद एनी ऑफ योर कजिन्स कोई रिलेटिव्स बिकॉज़ हो आई सकते फील हैं. कि अगर हमारे फ्रेंड्स भी है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी उसी जोन में है, तो they will फ्रेंड्स also के साथ give नहीं, exactly क्योंकि वो फ्रेंड्स तो गलत ही एडवाइस वही. देंगे ना. इफ दे आर डूइंग इट दे विल बी लाइक हाँ क्या ही गलत है वही, इसमें. ये सब बट करो. लाइक डिस्कस इट विद समवन हु इज एल्डर टू यू, या वो आपके कोई कजिन हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड के बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं. आजकल तो मुझे मैम लगता है ना बच्चों के दिमाग में यही सब रिलेशनशिप और लाइकिंग क्रश ये सब यही सब चल रहा इतना है. कुछ हो चुका है. मैं जब अपनी लाइव क्लास ले रही होती हूँ तो बच्चों के वहाँ पे पता है क्या कमेंट्स आते हैं, मैम आप ना मेरी क्रश हो, मैम यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल. आपको भी आते होंगे डेफिनेटली. मतलब मुझे पता है लिटरली कुछ तो इतने गंदे कमेंट्स आते हैं. नॉट जस्ट टीचर्स को, हाँ. वो वहां पे एक दूसरे के साथ भी वही बातें करते रहते. अरे नेहा कहाँ गई तुम? अरे यार तुम आजकल बात नहीं कर रही हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? सो आई थिंक मोर इंटरेस्टेड, वो ज्यादा इंटरेस्टेड इन सब चीजों में है इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. तो दिस इज हाउ इट्स रूइनिंग देम, राइट?
आई थिंक ये तो बिल्कुल ही टाइम वेस्टेज है, मत करो। तो अल्टीमेट आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैम मैं तो बैड की तरफ ही जाऊंगी। ऑब्वियसली आई विल नॉट से कम्प्लीटली बैड, वही मैं बोल रही हूँ, मतलब अ पार्ट ऑफ इट इज डेफिनेटली गुड। मतलब इस टाइम पे यार जो तुम्हें वो मैं बोल सकती हूँ वो जो फीलिंग आएगी वो फीलिंग बाद तक याद रहती है, राइट? कि वो बटरफ्लाइज वाली वो एक पॉइंट पे हमें लगता था। अभी तक मैं लोगों से सुनती हूँ कि स्कूल टाइम पे जो वो हमारी क्रश थी ना, ये वो है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू विल फील दैट वे, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसा फील करोगे और करना भी चाहिए, ठीक है। बट वो डेटिंग और रिलेशनशिप और रोना धोना और ब्रेकअप पैचअप ये सब चीजों में डोंट गेट इन्वॉल्व, क्योंकि इस टाइम पे एक ही फोकस रहना चाहिए आप लोगों का, दैट इज योर पढ़ाई। भाई पढ़ाई नहीं होगी, कल को कोई एडमिशन नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, क्या खिलाओगे और फिर क्या खाओगे? लड़की भी नहीं होगी। हाँ लड़की भी नहीं होगी, लड़का भी नहीं, क्या कुछ खाओगे, क्या खिलाओगे? इससे मुझे एक बहुत अच्छी लाइन भी याद आ रही है, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। तो अभी मौका है तो अभी पढ़ लो, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैम आपको याद है ना वो एक डायलॉग जो फेमस हो गया था? मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है आपके सारे डायलॉग्स। क्या है मैम, जरा सुना दीजिए बच्चों कि को। दुनिया में इतना % पानी है लेकिन फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है, जो कि सच है, लोगों को डूबना है उसी में, लोगों को डूबना है, पानी में डूबना है क्योंकि वो कुछ है भी नहीं, बिकॉज़ दैट इज नथिंग गुड। तो वही है मतलब, बट स्टिल ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन एंड एट द एंड हम यही रेकमेंड करेंगे कि इसको डील करने के लिए या तो आप किसी से बात कीजिए अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है, एंड इफ इट्स हैम्परिंग योर स्टडीज देन तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड टॉक टू समवन। एंड आई फील लाइक कि अगर कोई टीचर भी है, लाइक हम लोग भी आपके लिए अवेलेबल है, बट अगर वैसे कोई आपके स्कूल टीचर भी है जो काफी ज्यादा एक फ्रेंडली तरीके से आप जिसके साथ बात कर सकते हो या कुछ है, या कोई एल्डर है फैमिली में, कोई दीदी है, भैया है, वट एवर, सो लाइक गो एंड टेक एडवाइस फ्रॉम देम, दे teach you better, you should know better, and at this point I feel like कि you should not engage yourself in these things. इससे मुझे याद आ रहा है, कल एक्चुअली मेरा टेलीग्राम सेशन था लाइव, तो वहाँ पे बच्चे लिटरली शेयर कर रहे थे सारी चीज़ें, मैम इस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड है, उस चीज़ से। तो मैं बच्चों से ये भी कहूँगी कि हमारे टेलीग्राम पे भी लाइव चलते हैं, अभी मैम का भी जल्दी होने वाला है, तो फिर वहाँ पे ज्वाइन करें ना, वहाँ पे शेयर करें हम लोग के साथ, राइट, कि अगर चलो कोई और नहीं है शेयर करने के लिए, सो वी आर अवेलेबल ना। होते हैं स्कूल टीचर्स जिनके साथ आप नहीं कर सकते हैं, लाइक मेरे तो टीचर्स काफ़ी कुछ अच्छे भी रहे हैं जिनके साथ मैं चीज़ें शेयर कर सकती थी, बट हर किसी के स्कूल टीचर ऐसे नहीं होते हैं। तो आई फील कि हम लोग तो अवेलेबल हैं, यू कैन शेयर विद अस, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं यू कैन डेफिनेटली शेयर विद अस। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन मेडिटेशन आई थिंक इट एक्चुअली हेल्प्स, कि आप फोकस कर पा रहे हो एक्चुअल में जिस चीज़ में आपको फोकस करना है। और फोन से तो थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फोन इस्तेमाल करते हैं ना, आई फील कि लोगों के बड़ी प्रॉब्लम ही है एग्जैक्टली लोगों के रील्स में या यूट्यूब में भी अब तो शॉर्ट्स आ गया है, वहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से और ज़्यादा दिमाग में आता है कि अरे यार देखो इसका भी रिलेशनशिप है, उसका भी रिलेशनशिप है। एंड प्लस आई विल आल्सो रेकमेंड कि इस पॉइंट पे यू शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो, लाइक इंस्टाग्राम और ये सब। आई थिंक आजकल के टाइम में ना बच्चों को इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर मिल चुका है चीजों का, जो शायद उनके पास नहीं होना चाहिए। हमारे इस पास पॉइंट तो था पे भी नहीं उस टाइम, होना भी नहीं चाहिए। आई रिमेम्बर कि मैं अपने स्कूल टाइम पे अपना फोन, जब एग्जाम टाइम होता था, अपना फोन जो है जिसके अंदर उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया ऐप भी नहीं थी, उसको भी बंद करके अपनी कबर्ड में लॉक करके रख देती थी। मैं तो अपनी मम्मी को दे देती थी, इसको मुझे देना ही मत, क्योंकि होता है ना कई बार हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, चलो फोन ले लिया, तो मैं तो मम्मी को देती थी, इसको रख लो, मेरे को देने की जरूरत नहीं। सीरियसली अगर आपको एकेडमिकली कुछ अच्छा करना है, अपने लिए लाइफ में कुछ अच्छा करना है, नॉट जस्ट एकेडमिकली, सो आई विल टेल यू कि देयर इज अ बिग थिंग विच इज सैक्रिफाइस। अगर आप वो सैक्रिफाइस अपनी स्कूल लाइफ में नहीं करोगे ना कुछ चीज़ों का, अगर आपको लगेगा कि भाई यही टाइम है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं कर सकते हर चीज़। यू हैव टू गिव अप ऑन अ फ्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, इसका इतना गिव अप करो दूसरा चीज़ वो गेन करने के लिए, तो दैट्स द थिंग, यू हैव टू गिव अप ऑन सम ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। अगर कुछ अचीव करना ही नहीं है लाइफ में, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो फिर तो जो करना है करो। बट हाँ वही बात है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ तो फॉर योर पेरेंट्स, तो ये चीज पेरेंट्स आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन हो सकते हैं, कि अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है ना, तो ये जो फालतू चीजें हैं, जो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इन चीजों को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड विच आई फील हर स्टूडेंट कर सकता है
फॉर देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं आजकल. मतलब बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं बट पेरेंट्स हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करो दैन ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो आई थिंक विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज पॉडकास्ट. कुछ और आप अगर शेयर करना चाहेंगी मैम तो ज़रूर बच्चों के साथ करिए. नहीं, मैं बिल्कुल कुछ शेयर नहीं करना चाहती बच्चों. मैं बस यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली हम आपके टीचर्स हैं एंड वी वांट द वेल बीइंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो हैं अच्छा स्कोर करें, नंबर अच्छे, अपने अपने आप को प्राउड फील करवाएं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं. एंड हर चीज़ के लिए लाइफ में एक समय होता है, एक टाइम होता है, तो चीज़ें अगर ऑर्गेनिकली उस टाइम के साथ हो तो इट्स मच बेटर. एंड आप लोगों को ये चीज़ खुद से, ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात है, अगर ये चीज़ें खुद से रियलाइज होती है तो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ पीपल टेलिंग यू टू. बट हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज आप लोग देखते हो टीचर्स को एज अ मेंटर एंड हम लोग क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव दैट वी हैव. एंड हम यही चाहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कुछ करें. सो अभी के लिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट. एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए इस टाइम पे हमारा. अभी 12th के बाद में फिर कॉलेज होगा, फिर बहुत चीज़ें आएंगी लाइफ में, जाएंगी भी, बहुत सारी. तो वही वाली बात है. तो तभी यही इसी नोट पे फिर आज का हमारा जो सेशन है हम इसको करते हैं समाप्त. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड देखने के लिए. इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में. Okay, बाय bye-bye. एवरीवन.